प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदार भक्ति अक्सर सामने आती है। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी वो कई बार बाबा केदार के दर पर जा चुके थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये 5वां केदारनाथ का दौरा था। इस बार भी उन्होंने केदार भक्ति के साथ साथ विकास कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया। पीएम मोदी की केदार भक्ति का देश के कई शिवालयों में लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जिसे सुनकर कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस को यह बात इतनी चुभी कि उसे पूरे प्रदेश में उसने इसका विरोध किया। किसी ने पीएम मोदी के इस दौरे को धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक बताने की कोशिश की। केदारनाथ धाम में नमो साधना। केदारनाथ में पीएम की शिव आराधना। केदारनाथ धाम में शिव भक्त मोदी। पीएम ने किया केदारनाथ का रुद्राभिषेक। गर्भगृह में बाबा केदार को किया नमन। पीएम के ललाट पर भक्ति का त्रिपुंड। पीएम के मस्तक पर शक्ति का तिलक। पीएम के कंधे पर भोले का बाघंबर। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। आदि शंकराचार्य को पीएम का नमन। केदारनाथ को विकास की सौगात। करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। पीएम के दौरे का गवाह बना देश। शहर शहर केदार धाम से भक्ति संदेश। जय केदार, जय जय केदार। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे थे। वो भी विकास कार्यों की सौगात देने देवभूमि गए थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकास कार्यों को लेकर ही केदारनाथ धाम पहुंचे। लेकिन विपक्ष को यह सब कुछ भाजपा की रणनीति का हिस्सा लग रहा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर भाजपा पर चुभते हुए हमले किए, जिसका जवाब भी भाजपा की तरफ से दिया गया। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। आनंद रूप शिवोहम शिवोहम।
जीवत्व से ही शिवत्व है। हमारे शंकराचार्य की इस परंपरा ने इन सब का संरक्षण कर पीढ़ी दर पीढ़ी मार्ग दिखाने का काम किया है। कंधे पर भगवान भोले का बाघंबर, माथे पर भक्ति का त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की मालाएं। पीएम मोदी इस बार बाबा केदार के दर गए तो वो इसी अंदाज में नजर आए। पीएम मोदी का ये 5वां केदारनाथ दौरा था। इस बार भी उनकी भक्ति आराधना दिखी। बाबा केदार का उन्होंने जलाभिषेक किया, उनकी आरती उतारी और नंदी की पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने इस बार मंदिर की परिक्रमा भी की और आखिर में जब जनसभा को संबोधित किया तो उत्तराखंड के विकास का महायज्ञ भी कर दिया। पीएम मोदी ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान पीएम ने आदि शंकराचार्य को नमन किया और शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने काफी देर तक साधना की। पीएम मोदी के इस दौरे का गवाह पूरा देश बना। शहर शहर केदार धाम से भक्ति का संदेश भेजा गया। देश भर के कई शिवालयों में पीएम के केदारनाथ दौरे का लाइव प्रसारण हुआ और यही बात कांग्रेस को चुभ गई। कांग्रेस को लगा कि पीएम मोदी भक्ति कम मार्केटिंग ज्यादा कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस एक साथ पीएम मोदी पर हमलावर हो गई। किसी ने कैमरे वाली भक्ति पर सवाल उठाए तो किसी ने विकास कार्यों पर। प्रधानमंत्री जी तो वहाँ राजनीतिक भाषण के लिए आए हैं, उनको अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए आए हैं और हम केदार बाबा के दर्शन कम कर रहे हैं। केदार बाबा का नाम लेकर के अपने दर्शन ज्यादा लोगों को देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का ये दौरा विशुद्ध राजनीतिक दौरा है। उत्तराखंड के लोग सत्ता में बैठे हुए लोगों के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। अब प्रधानमंत्री जी एक बार ने कई बार आ जाएं, लेकिन काठ की हांडी एक या दो बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी की आध्यात्मिक यात्रा का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कैसे प्रधानमंत्री जी हैं कि जो अपनी माँ से मिलने जाते हैं तो वहाँ भी कैमरे लेके जाते हैं और बाबा केदार से मिलने जाते हैं तो वहाँ भी कैमरे लेके जाते हैं। आप सोचिए खुद। मैं तमाम देश के उन तमाम लोगों से जिनकी धर्म में आस्था हो, मैं उन लोगों के जहन में जाकर अपनी बात रखना चाहता हूं। अगले साल ही यूपी के साथ उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस का आरोप है कि केदार भक्ति के जरिए भाजपा चुनावी राजनीति कर रही है, लेकिन भाजपा के पास ऐसे हर आरोप का जवाब है। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे में किसी को भक्ति दिखती है तो किसी को राजनीति, लेकिन एक बात जरूर है कि पीएम मोदी के केदार दर्शन वाला कैमरा कांग्रेस को बुरी तरह चुभ रहा है। एबीपी गंगा के लिए केदारनाथ से विनोद कुमार के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।